नमस्कार। आज हम जानेंगे आईबीएस क्या है। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, होम्योपैथी में किस तरीके से इलाज किया जाता है। टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आईबीएस, होम्योपैथी में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस को ठीक करने के लिए टॉप बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां कौन कौन सी है जिससे कि आईबीएस बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर गौरव राठौर में। आइए सबसे पहले जानते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस क्या है। देखो, आईबीएस एक फंक्शनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी आंतों में कोई चोट, इन्फेक्शन या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, पर फंक्शन खराब हो जाते हैं जिससे सिम्टम्स बार बार आते हैं। आईबीएस को आम भाषा में समझें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है। कभी दस्त लगते हैं, कभी कब्ज होती है, कभी ये चीज़ें दोनों साथ साथ होती हैं। साथ ही साथ आपको गैस, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखो, ये बीमारी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ख़राब कर देती है। और अगर बहुत ज़्यादा समय से अगर आपको आईबीएस है तो आगे जाकर किसी भी तरह की क्रोनिक डिसीज का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि आईबीएस क्यों होता है। देखिए, आईबीएस कोई एक सिंगल रीजन से नहीं होता, कोई एक मुख्य कारण नहीं है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि पहला अगर अपन बात करें तो गट ब्रेन कनेक्शन का बिगड़ना। आपकी आंतें और दिमाग एक नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस से गट भी ओवर रिएक्ट करने लगता है। दूसरा है गट मोटिलिटी का डिस्टर्बेंस। आते या तो बहुत तेज चलने लगती है जैसे कि डायरिया होने लगता है, या फिर बहुत स्लो चलने लगती है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी तेज तो कभी स्लो। तो इस तरीके का एक मोटिलिटी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। तीसरा है गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस होना। अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ना भी आईबीएस का एक बहुत बड़ा कारण है। और चौथा है फूड सेंसिटिविटी। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध, मसाले, ऑयली फूड, ग्लूटेन, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से इनसे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी वजह से जब भी ये चीज़ें खाते हैं, लेते हैं, पीते हैं, इससे उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो इनसे क्या है कि वो सिम्टम्स जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब पांचवी अगर अपन बात करें तो पास्ट कोई गट इन्फेक्शन आपको रहा है तो बार बार क्या होता है कि रिकरेंसी होती रहती है, और बार बार रिकरेंसी होने की वजह से आईबीएस की समस्या हो जाती है, यानी कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो बिगड़ जाता है। कई बार हमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से भी महिलाओं में ज़्यादातर आईबीएस देखने को मिलता है। जब पीरियड्स के दौरान उनके जो है ना डाइजेशन बिगड़ जाता है तो उस समय भी कई बार हमें आईबीएस की समस्या देखने को मिलती है। अब आईबीएस के कॉमन सिम्टम क्या क्या हैं? तो पेट दर्द है, क्रैम्पिंग होती है, गैस होता है, पेट फूलता है, बार बार लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, और कभी जो है एक बार में पेट साफ नहीं हो पाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कमजोरी लगती है, एंजाइटी होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। अब होम्योपैथी में आईबीएस का इलाज कैसे होता है? देखिए, होम्योपैथी में कई तरह की प्रोसेस से इलाज किया जाता है। जनरली लोगों को सिर्फ एक ही टर्म पता होती है, होम्योपैथी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि होम्योपैथी में किस थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। कई बार थेरापेटिक तरीके से इलाज किया जाता है, किसी किसी केसेस में जो है क्लासिकल तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो होम्योपैथी में मेनली सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए आईबीएस का जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के माइंड, बिहेवियर, डाइजेशन पैटर्न और ट्रिगर्स करने वाली जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को समझकर उसके सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जैसे अपन बात करें कि स्ट्रेस है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उसकी वजह से गट प्रॉब्लम हो रही है, तो स्ट्रेस आपके माइंड का और गट का एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह का स्ट्रेस है और उसका कनेक्शन किस तरीके से है। तो वो जो चीज़ें हैं जो माइंड के लेवल पे है वो उस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रही है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है।
क्योंकि आईबीएस का क्या है ना, 60 से 70% हिस्सा जो है इमोशनल फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। अब दूसरा अगर अपन बात करें कि गट मोटिलिटी की, तो गट मोटिलिटी को रेगुलेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आंतों की स्पीड को नेचुरल तरीके से नॉर्मलाइज करती है। अब बात करें अगर अपन फूड सेंसिटिविटी की, तो उसको रिड्यूस करना। होम्योपैथी क्या करती है कि बॉडी की सेंसिटिविटी कम करने में बहुत हेल्प करती है। और अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म क्योर पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो जनरली लोग क्या करते हैं, आईबीएस के लिए थेरेपेटिकली ट्रीटमेंट लेते हैं। थेरेपेटिकली ट्रीटमेंट लेने से उनके साथ क्या होता है कि उनकी जो डिसीज है वो मैनेज होती है, वो क्योर नहीं होती है। अगर आईबीएस को ट्रीट करना है, उसका अगर जड़ से इलाज करना है, तो मेनली उसके फैक्टर्स को देखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट की काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर या गूगल पर वीडियोस देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि ये दवाइयाँ हैं, ये खा लीजिए, ये 2-2 बूंद ले लीजिए, 3-3 बूंद ले लीजिए। लेकिन पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी कैसी है और पेशेंट को किस तरह का कितनी पोटेंसी में डोज चाहिए, ये पेशेंट को पता नहीं होता है। और पेशेंट ऑनलाइन मेडिसिन देखकर जनरली खा लेते हैं और कचरे की तरह उसका यूज करते हैं। उसकी क्वांटिटी का, क्वालिटी का बिल्कुल भी पेशेंट को पता नहीं होता है और इस चक्कर में डिसीज जो होती है या डिसीज के सिम्टम्स जो होते हैं वो मैनेज होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं या फिर वो ट्रीट नहीं हो पाते हैं और ऐसे में उनको प्रॉपर सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। तो लॉन्ग टर्म क्योर पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल 101% इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बशर्ते पेशेंट सही समय पर एक योग्य चिकित्सक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा मैटर जो करती है वो करती है होलिस्टिक अप्रोच। आपका डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो आपको होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे, ना कि सिर्फ केवल और केवल पेन के आधार पर या कॉन्स्टिपेशन के आधार पर कोई लेग्जेटिव या पेन किलर्स दे। देखो, आईबीएस में फ्लेयर अप्स होते हैं। होम्योपैथी फ्लेयर अप कम करती है और गट को स्टेबल बनाती है। आईबीएस में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो यूज की जाती है? देखो, ये जो दवाइयां हैं ये केवल जानकारी के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन सही दवा केस टेकिंग के बाद ही दी जाती है। कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में और उसका कितना डोज, कितनी पोटेंसी पर लगेगा, ये पेशेंट की सेंसिटिविटी, उसके केस टेकिंग पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपकी केस हिस्ट्री लेगा और आपकी सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी के आधार पर डोज देगा। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जो डोज आपको दिया जा रहा है वो एक अच्छी दवा हो, वो गुणवत्ता वाली दवा हो। क्योंकि कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, जैसे मेरे पास एक आईबीएस का पेशेंट आया था, उसको नक्स वोमिका दी जानी थी, वो पहले से ही नक्स वोमिका खा रहा था। तो जब वो पेशेंट मेरे पास आया और मैंने पूरी उसकी केस हिस्ट्री नोट डाउन करी और जब मुझे उसके मेडिसिन पता चली कि नक्स वोमिका तो ये पहले से ही खा रहा है, फिर उसको इतना इफेक्ट क्यों नहीं आया? उसको इतना इफेक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नक्स वोमिका को गलत पोटेंसी में ले रहा था, प्लस जो उसकी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन थी वो बहुत लो ग्रेड की क्वालिटी थी, इसलिए भी उसको इतना इफेक्ट नहीं आया। तो कई बार चीजें इस बात पर भी निर्भर करती है। जैसे अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं और कोई भी सब्जी खरीद कर लाते हैं तो सुंदर सुंदर सब्जियां आप देखते हैं, लेकिन वो सब्जियां तैयार कैसे की गई है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कई बार यूरिया और पेस्टिसाइड डालकर सब्जियों को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनको यूरिया पेस्टिसाइड डालकर बहुत जल्दी उसकी पैदावार कर दी जाती है और फिर जब उसकी मेकिंग करी जाती है तो मेकिंग में भी जहां 6 मंथ में प्रोसेसिंग होनी चाहिए या उसकी जो टाइम पीरियड में प्रोसेसिंग होनी चाहिए उस टाइम में प्रोसेस ना करते हुए उसको बहुत कम टाइम में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। इसकी वजह से भी मेडिसिन की जो गुणवत्ता है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है पेशेंट के पास। अब नक्स वोमिका नाम तो दिख रहा है लेकिन नक्स वोमिका की क्वालिटी और उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब नक्स वोमिका किस किस केस में देते हैं? जैसे किसी को गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, स्टूल में स्ट्रेन है, ऑयली और स्पाइसी फूड इंटॉलरेंस देखने को मिल रहा है, तो उस केस में हम नक्स वोमिका देते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम देखे जाते हैं। नक्स वोमिका किसी एक सिम्टम के आधार पर नहीं दी जाती,
या कोई भी मेडिसिन जैसे लाइकोपोडियम है वो भी दी जाती है, लेकिन लाइकोपोडियम भी किसी एक सिम्टम के आधार पर नहीं दी जाती। अगर लाइकोपोडियम को पढ़ने बैठेंगे तो हमें उसमें कम से कम 4 से 5 हजार सिम्टम दिखेंगे। वहां पर उसका मेंटल सिम्टम अलग होगा, फिजिकल सिम्टम अलग होगा, उसकी सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, कब चीजें बढ़ जाती है, कब चीजों में आराम मिलता है, यहाँ तक कि लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसा दिखता है, वो लंबा है, मोटा है, नाटा है, किस टाइप का पेशेंट है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है मेडिसिन को सेलेक्ट करने में। तो अब किसी डॉक्टर ने आपको अगर देखा ही नहीं है या फिर किसी डॉक्टर ने आपको आपकी काउंसलिंग ही नहीं करी है, आपने उस डॉक्टर से बात ही नहीं करी है और आप सिर्फ ऑनलाइन दवाइयाँ खरीद के खा रहे हो, सिर्फ नाम सुन के खा रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देखकर खा रहे हो, तो ये आप अपने हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। तो अगर आपके पेट में दाईं तरफ जो है अगर पेट फूलने लगता है, थोड़ा खाने पर भी अगर ब्लोटिंग होने लगती है, शाम को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस केस में हम लाइकोपोडियम सजेस्ट करते हैं। फिर जैसे कोलोसिन एक बहुत अच्छी दवाई है जहाँ पर क्रैम्पिंग पेन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम दबाएंगे तो उसमें उस पेशेंट को जो है सिम्टम्स में आराम मिलेगा। कई बार पेशेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रेशर लगाने पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में हम अलग दवाई देते हैं। प्रेशर लगाने से अगर आराम मिल रहा है तो फिर अलग दवाई देते हैं। तो और कई बार स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो है वर्स्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उस केस में अलग दवाई आ जाती है। आर्सेनिक एल्बम भी कई केसेस में दी जाती है। अब आर्सेनिक एल्बम में 4000 से भी ज़्यादा सिम्टम, वो स्किन के केस को भी सॉल्व करती है, वो डायबिटीज़ के केस को भी सॉल्व करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट आएंगे सबको आर्सेनिक एल्बम दी जाए। तो पेशेंट की केस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी एक दवाई है, सल्फर भी दी जाती है। तो इन सब की केस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आपको ये बता रहा है कि आईबीएस की ये 5 दवाइयाँ खा लो, 2-2 बूंद खा लो, तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेगा, केस को रिपर्टराइज करेगा और रिपर्टराइज करने के बाद फिर आपके लिए एक परफेक्ट डोज जो आपकी केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होगा वो कस्टमाइज करके आपको प्रोवाइड करेगा। वही डोज जो है वो आपके बीमारी को जड़ से ठीक करेगा, ना कि कोई बनी बनाई तैयार किसी फार्मा की दवाइयाँ आप खरीद कर खाएंगे। वो सिर्फ आपको मैनेज करेगी, ठीक नहीं करेगी, क्योंकि एक परफेक्ट डोज एक डॉक्टर ही आपसे काउंसलिंग करके आपके लिए तैयार कर सकता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। अब कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आईबीएस में होम्योपैथी से कितनी इंप्रूवमेंट होती है, तो कितने दिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगती है। तो ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किसी पेशेंट की क्या सिचुएशन है, प्लस कोई पेशेंट कितने टाइम से एंटीबायोटिक्स खा रहा है, कितने टाइम से पेन किलर्स खा रहा है, कितने टाइम से लेग्जेटिव खा रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। वैसे अप्रोक्स जो है 3 से 6 महीने लगते हैं, लेकिन और भी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो होम्योपैथी जो आपकी ब्लोटिंग कम कर देती है, पेन कम कर देता है, जो टॉयलेट हैबिट है उसको स्टेबल कर देती है, फूड टॉलरेंस को बेहतर कर देती है, एंजाइटी को, स्ट्रेस को बिल्कुल ठीक कर देती है, फ्लेयर अप्स को कम कर देती है। तो होलिस्टिक अप्रोच से इम्प्रूवमेंट का रेशो जो है वो 70 से 80% तक देखा जाता है। अगर होलिस्टिक अप्रोच होम्योपैथी में नहीं अपनाएंगे तो हमें रिजल्ट बहुत स्लो मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, और क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का भी अगर यूज़ नहीं करेंगे तो भी पेशेंट में हमें स्लो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का यूज़ करें और प्लस होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू जो है हम पेशेंट को दवाई दें। अब आईबीएस मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल टिप्स, कि उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से खाना खाना है, किन किन चीज़ों में उसको परहेज करना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ें, जल्दी जल्दी नहीं खाएं, अच्छी तरीके से चबाएं। डेयरी, कैफीन, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी ना लें। रेगुलर स्लीप शेड्यूल को बेहतर करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, लाइट एक्सरसाइज करें, खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें। गट फ्रेंडली डाइट में जैसे आप कर्ड ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी केसेस में मैंने देखा है कि केला खाने से भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको केला, बनाना सूट नहीं होता है और उसकी वजह से कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है,
तो आप ना खाएं। ये भी देखें कि कोई फूड सेंसिटिविटी तो नहीं है। इसके अलावा ओट्स, राइस, वेज सूप्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये थी आईबीएस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आप लोगों ने जाना कि आईबीएस क्या है, क्यों होता है और उसका होम्योपैथी में किस तरीके से इलाज किया जाता है। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए अच्छी दवाइयां जो मैंने आपको बताई, और किस तरीके से होम्योपैथी में उसका इलाज किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बिल्कुल सही जानकारी दी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हैं और काफी समय से आप उसका सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।